Hello my dear friends. Now in this session we are going to solve a basic problem over air conditioning, and this problem is our second problem. Okay. तो इस सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारा है क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन इज दैट कि इन अ एयर हैंडलिंग यूनिट्स इन अ एयर हैंडलिंग एयर हैंडलिंग एयर हैंडलिंग यूनिट्स एयर हैंडलिंग यूनिट्स आपके पास है जहां पे एयर इंटर्स जहां पे आपका एयर इंटर्स द कूलिंग कॉइल एयर इंटर्स इन द कूलिंग कॉइल में एयर आपका इंटर्स हो रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ टेम्परेचर ऑफ एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड द surface here the surface temperature of the coil is surface temperature of the coil is here the surface temperature of the coil is what 30 degree centigrade sorry uh, is -10 डिग्री सेंटीग्रेड -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कॉइल है -10 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है एंड इफ द बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉइल इज 0.45 अगर बाईपास फैक्टर आपको कितना गिवन है 0.45 अगर आपको गिवन है so then the temperature of air at the exit will be कि the temperature of air at exit will be कि एग्जिट पॉइंट पे आपका टेम्परेचर क्या होगा। तो जब भी बाईपास फैक्टर की बात एग्जामिनर करता है तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन सबसे पहले लेनी है, इस लाइन को इस पॉइंट को 1 बोलना है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको सेकंड बोलना है, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट को आपको एस बोलना है, ये कॉइल पॉइंट टेम्परेचर है एंड यहाँ पे कहीं आपका जाके 2 पॉइंट आएगा। बाईपास फैक्टर का मतलब होता है कि इतनी हीटिंग या फिर इतनी कूलिंग नहीं हुई है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू राइट Ts माइनस T2, इतनी हीटिंग नहीं हुई है एंड हेयर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस Ts माइनस T1 एंड दिस इज योर बाईपास फैक्टर एंड बाईपास फैक्टर की वैल्यू कितनी है 0.45 है या फिर एग्जामिनर 45% भी बोल सकता है, तो आपको 0.45 कंसीडर करना है। यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कॉइल है -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कॉइल को -10 डिग्री सेंटीग्रेड आप कंसीडर करेंगे, ओके, एंड फॉर दिस एयर इंटर इन द कूलिंग कॉइल एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका एयर इंटर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड जो ये T2 है वो T2 आपको फाइंड करना है, ये T2 आपको फाइंड करना है एंड अगेन दिस इज योर -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यहाँ पे जो इनलेट टेम्परेचर है वो कितना है 30 डिग्री एंड इसको जस्ट नेट इक्वल टू रख देना है इसके। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल ये सिंपल सा हलवा टाइप का क्वेश्चन है। सो -30 एंड -10 -40 इंटू वॉट 0.45 दैट मीन्स -10 माइनस T2 इज इक्वल टू -40 इंटू 0.45, ओके। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, -40 इंटू 45 करोगे, दैट मीन्स 40 इंटू 45 अगर किया 0.45 किया तो इसकी वैल्यू आ गई 18, दैट मीन्स -18 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अगर ये माइनस को मैं हटाना चाहूँ दैट मीन्स मैं क्या लिखने वाला हूँ, दैट मीन्स मैं इन सारे के सारे वैल्यूज को मैं प्लस में करने वाला हूँ, दैट मीन्स T2 अगर केवल लिखना हो तो 18 माइनस 10 मैं इजिली लिख सकता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी एग्जिट टेम्परेचर होगा एंड दिस विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। तो इस तरीके से बिल्कुल हलवा हलवा टाइप के, बिल्कुल बेसिक बेसिक टाइप के किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल एक लाइन में अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लाइन मैंने क्यों ऐसी ड्रॉ की, क्योंकि मैंने आपको साइकोमेट्रिक चार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पे देखो साइकोमेट्रिक चार्ट में मैंने क्या आपको पढ़ा रखा है,
ये इस तरीके से आपको पढ़ा रखा है ना। यहाँ पे सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट आपने ड्रॉ किया, ये यहाँ पे सैचुरेशन लाइन ड्रॉ किया, दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड दिस इज योर ड्राइबल ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स स्मॉल टी। और यहाँ पे आपने एक लाइन खींची थी, दिस इज योर इनलेट टेम्परेचर, दिस इज योर आउटलेट टेम्परेचर, दिस इज योर कॉइल टेम्परेचर। कॉइल टेम्परेचर को आप एस से लिखते थे, आउटलेट टेम्परेचर को 2 से लिखते थे, और इनलेट टेम्परेचर को आप 1 से लिखते थे। बाईपास फैक्टर क्या होता था, जितनी हीटिंग या फिर कूलिंग नहीं हुई है, अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये हीटिंग कंसीडर किया जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये कूलिंग कंसीडर किया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो यही वाली लाइन को मैंने डायरेक्ट यहाँ ड्रॉ किया है, साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, देयर इज नो एनी नीड टू ड्रॉ योर साइकोमेट्रिक चार्ट। सो इस तरीके से क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए, और काफी बेसिक बेसिक टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है।